नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। प्रजापति समाज की हर छोटी बड़ी खबर के साथ में मैं आपका दोस्त आरबी प्रजापति। आखिर कमलेश प्रजापति फर्जी इनकाउंटर में अभी तक न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं हो रही है। केंद्रीय पिछड़ा कल्याण विभाग द्वारा दिया गया नोटिस का कोई जवाब राजस्थान सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। न ही एनकाउंटर करने वाले अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि ऐसे में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। राजस्थान पुलिस के हौसले बुलंद हैं। प्रजापति समाज द्वारा बनाई गई कमलेश प्रजापति फर्जी एनकाउंटर न्याय समिति ने अभी तक आगे की रणनीति का कोई खुलासा नहीं किया है। वहीं पर आरसी कुमावत ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। ये क्या कर दिया? एक भोले वाले शरीफ ईमानदार समाज के बच्चे का मर्डर कर उसको स्ट्रीट सीटर और तस्कर और बताया जा रहा है। इस समाज को बदनाम करने के लिए ये किसके दबाव में हो रहा है? गहलोत साहब, आप जानते हैं 2008 में आपने एमएलए का एक टिकट दिया और इस कुमार कुमावत महासभा ने 2 जिताकर भेजे और चैलेंज के साथ आपकी सरकार बनाई। गहलोत साहब, मैं तो आज इतना ही कहूंगा, इस समाज के दिल में जो पीड़ा है इसको साफ सुथरे तरीके से या तो आप जांच करवा दो, इसकी सीबीआई जांच करवा के दूध का दूध और पानी का पानी करवाओ। नहीं, ये समाज जितना बोला है उतना ही अब समझदार भी हो गया है। आने वाले समय में इसका परिणाम इस सरकार को बहुत बड़ा भुगतना पड़ सकता है। डॉक्टर आरसी कुमावत, प्रदेशाध्यक्ष ओबीसी महापंचायत एवं कुमार कुमावत महासभा। आरसी कुमावत ने कहा है, कांग्रेस सरकार को प्रजापति समाज ने वोट दिया। उन्होंने हमें एक टिकट दिया, हमने उन्हें 2 विधायक दिए, मगर समाज को बदनाम करने का जो षड्यंत्र कांग्रेस ने रचा है वह गलत है। उन्होंने कहा, गहलोत साहब, अभी भी वक्त है, आप सीबीआई जांच की अनुशंसा करके केंद्र को भेज दो, वरना यह समाज सड़क पर उतरना भी जानता है और अपना हक लेना भी जानता है। उन्होंने कहा, प्रजापति कुम्हार कुमावत जिस दिन सड़क पर उतर गए उस दिन आपकी सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा। यही नहीं, इस रार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी कूद गए हैं। मगर इसको सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये वीडियो एनकाउंटर का मैंने देखा तो मुझे इसमें निश्चित रूप से संदेह लगा और इस वीडियो के अंदर स्पष्ट दिख रहा है कि जो तस्कर था उसकी तरफ से फायरिंग नहीं हो रही थी और पुलिस बड़ी आराम से खड़ी होकर उसके ऊपर फायर कर रही थी। तो इसको देखकर मुझे लगता है कि जो सरकार है वो उसका पीछे से ऊपर से पूरा शे के आधार पर ये काम हुआ है और इसके आधार पर मेरा यह कहना है कि अगर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच तभी होगी जब राजस्थान की पुलिस जांच न करके और सीबीआई से जांच होगी। तो अशोक जी गहलोत अगर अपने आप को पाक साफ मानते हैं तो निष्पक्ष जांच करवाने के लिए उनको सीबीआई के लिए पत्र भारत सरकार को लिखना चाहिए ताकि उससे कि निष्पक्ष जांच हो सके। और आज जिस तरह से ये भय का वातावरण बना हुआ है, आम आदमी भी यहाँ पर आराम से चल नहीं सकता, माँ बहन बेटियाँ वो भी सुरक्षित नहीं है। तो मैं सोचता हूँ राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है, बनी बिल्कुल ही। और इस समय राजस्थान की सरकार जिस तरह से आम आदमी में जिस तरह से भय पैदा कर रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई गुंडा राज जिसे कहते हैं वो स्पष्ट यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि इस मामले को लेकर भी जो बाड़मेर के अंदर हुआ है, जो इनकाउंटर किया गया, इसकी निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई से जांच करने के लिए राजस्थान की पर मांग करेगी तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों जिस परिवार के साथ में ऐसा हुआ उसको न्याय मिलेगा। अभी तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कान में जूं तक नहीं रेंगी। कहा तो यह भी जा रहा है, इस मामले को लेकर के पूरा भारत प्रजापति समाज एकजुट है, मगर अभी तक समाज के संगठनों का समर्थन देने के लिए मीडिया में कोई प्रतिलिपि नहीं भेजी गई। राष्ट्रीय संगठनों का
कोई बड़ा बयान अभी तक नहीं आया। राष्ट्रीय महासभा की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ ने पुलिस की घोर निंदा जरूर की है, साथ ही सीबीआई जांच की भी मांग की है। अब वक्त आ गया है पूरे भारत में समाज के संगठन स्पष्ट करें कि राजस्थान में कमलेश प्रजापति के फर्जी एनकाउंटर में धरातल पर कौन लड़ाई लड़ेगा। अब यह भी स्पष्ट करना होगा सोशल मीडिया पर इस लड़ाई को कौन लड़ेगा। जब तक रणनीति नहीं बनेगी तब तक इस मामले में न्याय नहीं मिल सकता। अब वक्त आ गया है राजस्थान की सड़कों पर उतरकर कमलेश फर्जी इनकाउंटर का विरोध किया जाए। पूरे भारत में कहीं भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो शेयर जरूर करें। कमलेश प्रजापति के साथ में हुआ अन्याय पूरे समाज के साथ में ही नहीं बल्कि मूल ओबीसी के साथ में हुआ अन्याय है। हमने अशोक गहलोत को वोट दिया क्योंकि हमने समझा था ओबीसी वर्ग का हित होगा, मगर इसे भी ओबीसी वर्ग के लोगों की हत्या करना शुरू कर दिया। सोचो, अशोक गहलोत के दिल में यदि चोर नहीं है तो सीबीआई जांच की अनुशंसा में क्या परेशानी है, क्यों बचते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका तो नहीं। अब आप सभी को न्याय मांगना होगा। दोस्तों, यदि कौवे को मार दिया जाए तो बहुत सारे कौवे एक प्लेटफार्म पर आ जाएंगे और आने जाने वाले लोगों को चोंच मारने लगते हैं, मगर क्या हमारे अंदर इन पक्षियों जितना भी अपने भाइयों से प्यार नहीं। इसी प्रकार यदि कोई बंदर मर जाए तो तमाम बंदर रास्ता जाम कर देते हैं, जब तक कि उस बंदर का शव न उठा लिया जाए मातम मनाते हैं। क्यों न अशोक गहलोत की भी पैरवी की जाए, उसकी सरकार को जड़ से उखाड़ा जाए। उसके लिए ज़मीन पर, टेबल पर, सोशल मीडिया पर काम करना होगा। हमें यह तय करना होगा कौन सा संगठन कैसे काम करेगा। यह धर्म युद्ध है राजस्थान की सरकार के खिलाफ। न हथियार होगा, न डंडा होगा, न होगी हिंसा। बस सरकार को कह दो, अब तुम हम कुम्हारों को कुचलवा दो, मरवा दो। एक एक करके मारने से अच्छा है एक बार हमें ख़त्म कर दो, ताकि यह मेहनतकश कौम भारत में न रहे। क्योंकि न तो इनकी हिस्सेदारी सरकार में है, न ही इनकी हिस्सेदारी प्रशासन में है। यदि कोई आगे बढ़ता हुआ है तो उसे सरकार एनकाउंटर में मरवा देती है। इस तरह राजस्थान के संगठन, समाज के सभी संगठन धरातल पर आकर उतरे। कल एक बार फिर एक एक करके मारे जाओगे। किसी का पिता मरेगा, किसी का बेटा मरेगा, तो किसी का पति मरेगा। अब हम कब तक इंतज़ार करते रहेंगे, न्याय की कब तक गुहार लगाते रहेंगे। जितना हम प्यार से अपना हक मांगने जा रहे हैं, न्याय हमसे कोसों दूर होता हुआ जा रहा है। दोस्तों, वीडियो को जितना आप शेयर कर देंगे न्याय उतना जल्दी मिल जाएगा। न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।